ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट का टॉपिक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसके कल जो 3 प्रूफ देखे हैं हमने, वो 3 प्रूफ और इसके अलावा आत्मा के टॉपिक संबंधित जो बेसिक लेसन है आत्मा का श्लोक याद करने के लिए बताया था। तो सर्वव्यापी नहीं है, इसके प्रश्न पूरे होने तक यदि किसी ने नहीं देखे हैं श्लोक तो श्लोक देख करके रखिए और प्रयास ये होना चाहिए कि आप बिना देखे, अगर आपको 4 श्लोक याद है तो 4 ही श्लोक बताइए, लेकिन बिना देखे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अभी सबसे पहला प्रश्न, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस टॉपिक संबंधित जो सर्वव्यापी के चित्र में लोहा और अग्नि का उदाहरण दिखाया जाता है, तो उस उदाहरण को किस तरह से समझा सकते हैं। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस संबंधित जो बेसिक कोर्स में चित्र दिया हुआ है लोहा और अग्नि का, तो इस बात को, इस उदाहरण को किस तरह से समझा सकते हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी है तो तो भगवान का गुण अच्छे होते हैं, वो अच्छे गुण को कहाँ कहीं से भी मिलता नहीं है। जैसे लोहा अग्नि में डालते हैं, अग्नि तो ऐसा है, कोई भी चीज को अपने अंदर हजम कर लेते हैं। तो और वैसे लोहा अग्नि में डाल दिया तो थोड़ी देर में लोहा भी गर्म होके अग्नि के अग्नि जैसे प्रज्वलित हो जाते हैं, और उसके अंदर जो मिक्सिंग है वो निकल जाते हैं। जैसे सोना को प्योर बनाते हैं, अग्नि प्योर बनाते हैं। लेकिन भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान के अंदर अवगुण तो कुछ होता नहीं है, गुण ही गुण है। लेकिन वो गुण तो किसी में देखता नहीं है। खुद बोलते हैं सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है तो भगवान के गुण भी तो देखना चाहिए। यही तो इस उदाहरण से हम समझना चाहिए। जैसे चुल्लू पानी सागर से निकालते हैं, और सागर का गुण पानी में होना चाहिए। खारा पानी है तो पानी भी खारा दिखाई दे देगा, और मीठा पानी है तो उस चुल्लू पानी जो निकालेगा उसमें भी उसका गुण देखता है। लेकिन मनुष्य में ऐसे गुण तो कुछ देखता नहीं है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। तो भगवान एक व्यापी है, यही इस पॉइंट से हम समझना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला है प्रश्न, हाँ, इसी टॉपिक संबंधित या आगे वालों के लिए प्रश्न है। अच्छा। इसी टॉपिक संबंधित हमने और भी पॉइंट समझे थे कि भगवान के गुण सब जगह दिखने चाहिए। तो इस संबंधित और जो पॉइंट समझे थे, कोई भी और एक पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, डायलिंग हेलो। नंबर से जो जुड़े हैं। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 27,994। हाँ जी। हेलो हाँ जी। बाबा। हाँ, ये 10वां प्रमाण में बाबा बताया कि ऊंच से ऊंच तब हो सकता है। दुनिया में तो उसको सर्वव्यापी कह देते हैं, सब में व्यापक है, तो फिर सबसे उच्च काम करके दिखाए। परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये दुनिया तो कहती है कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर सर्वव्यापी है
तो सर्वव्यापी होकर प्रत्यक्ष होता है, तो सबके अंदर मनन चिंतन मंथन भी चलना चाहिए ना, वो तो नहीं चलता है। तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। जैसे लोहा के लिए भी बताया कि लोहा अगर गर्म किया जाए आग पर तो लोहे में वो गुण आ जाता है, तो भगवान के गुण अभी कहाँ हम सब में है। तो ऐसे साबित होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं। और दीदी बता दें। श्लोक बताइए आप। शुरुआत में जो श्लोक हमने देखे थे, कोई भी एक या दो श्लोक बताइए जिससे स्पष्ट कर सकते हैं सर्वव्यापी नहीं हाँ, है ये बात। इसमें जो है 11 का 3 बताया गया है, और 11 का 4 भी है, 11 का 8 भी है। तो इसमें मगर जो है बताया गया कि आपका ऐश्वर्यवान, 11 के 3 में बताया गया कि आपका ऐश्वर्यवान रूप मैं देखना चाहता हूँ। 11 के 4 में जो है अर्जुन पूछे कि हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। और 11 के 8 में ये क्यों बोला गया कि अर्जुन की इस बात के लिए भगवान ने भी यह क्यों बोला कि अपनी इन आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, मेरे ऐश्वर्यवान यौगिक रूप को तुम अपने दिव्य नेत्र से ही देख सकेगा। तो अगर भगवान होते कृष्ण, तो इन नेत्रों से उनको सामने ही चुके थे, उनको देखना चाहिए। तो ऐसा क्यों शब्द उन्होंने बोला, इससे साबित होता है कि भगवान, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, और श्री शंकर भोलेनाथ ही हैं। ये गीता में ही सब सारे श्लोक दिए हुए हैं। ये जो द्रष्टुम इच्छामि वाला जो श्लोक है, वास्तव आधी बात तो आपने ठीक बताई, यहाँ बाकी श्री कृष्ण के हिसाब से कोई प्रसंग नहीं था। वो बस भगवान अगर सर्वव्यापी होते तो दर्शन की चाहना क्यों रखी, इस प्रसंग में इस बात हाँ को समझा है। जी ठीक है, जी 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 जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। जानवरों में भगवान व्यापी नहीं है, इस बात को कैसे समझाएंगे? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति ओम दीदी, रोहतक शांति। मधुबन, रोहतक हाँ मधुबन जी। से दीदी। दीदी कहते हैं कि भगवान जानवरों में है, सर्वव्यापी है, एक व्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी भगवान है तो लोग कुत्ते बिल्ले को पाल तो लेते हैं, फिर उनको डंडे क्यों मारते हैं, उनको खाना देते हैं जैसे, तो उनको घर में बांध के क्यों नहीं रखते? अगर भगवान है तो उनको मारते क्यों हैं? और कह देते हैं कि सब में है, कच्छ मच्छ में है, सुअर में है, ये तो इतनी गंदगी खाने वाले हैं। अगर ये भगवान होते तो क्या मनुष्य को भी मनुष्य का जन्म मिलता है, तो क्या इतने ऊंचे भगवान को इतना गंदा जन्म मिलेगा? क्या भगवान ऐसा गंद खाएंगे? और कचमच में बताया जैसे कि, तो वो तो बोल नहीं सकते, तो भगवान आकर तो दुनिया को ज्ञान सुनाते हैं, तो कैसे सुनाएंगे ज्ञान भगवान है? तो इसलिए हम जानवर में भगवान को नहीं मान सकते। ऐसे मतलब उदाहरण है। और भगवान तो एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, ये कहकर बहुत बड़ी गलानी और भूल की है हमने। हेलो। जैसे कि हेलो। 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 हाँ जी माता जी। हेलो। आवाज आवाज आ रही है हाँ दीदी? जी। हाँ जी। तो जैसे कि कहा है कि जब जब भारत में नरकवासी होते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, तो कितनी गलानी की है। कह देते हैं कि 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतार हैं, गुणों का सागर भी बता देते हैं भगवान को। फिर तो उनमें मनुष्य में दिखने भी तो चाहिए ना, वो विकारों को और अवगुणों को, मतलब विकार और अवगुण ही देखने में आते हैं मनुष्यों के, अच्छे काम तो कुछ दिखने में नहीं आते। लेकिन भगवान तो अच्छे काम करता है, नहीं बुरे काम थोड़े ना करता है। जैसे समुद्र का पानी खारा दिखाया है, जो मनुष्य ऐसे होंगे उनको खारा दिखेगा, जो अच्छे होंगे उन्हें अच्छा दिखेगा। और कह भी देते हैं कि भाई पशु पक्षी में भाई व्यापी है भगवान। तो इन सब में कैसे आवेंगे भगवान? जिसमें बुद्धि नहीं, वो क्या शासन करेगा? भगवान दुखदाई नहीं होता, भगवान तो सुख देने वाला हुआ है। ठीक है माता जी। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी। हम्म। आगे फोन अनम्यूट है।
जानवरों में भगवान हेलो। नहीं हो सकते, इसके लिए और कौन से तर्क बता सकते हैं? हाँ जी, रोल नंबर 2 3 6 5 8। दीदी मैं कल हाँ पूरा जी, नहीं सुनी थी, जो मैं सुनी हूँ वो ठीक है, बता दूँ, जितना पता है वही बताइए। हाँ जी, क्योंकि मैं पूरा नहीं सुनी थी कल। ठीक है। मैंने जैसे सूर्य सूर्य के लाने बाबा जिसने ऐसे बताए हैं ना, जैसे अग्नि को जल में नहीं, अग्नि को जैसे तपाया जाता है तो उसके लोहे के गुण आ जाते हैं। तो यदि हम तो भगवान तो चैतन्य शक्ति है, तो भगवान तो चैतन्य शक्ति है, तो उसमें तो और ही गुण होने चाहिए। तो यदि जैसे विद्वान पंडित आचार्यों ने कण कण में बता दिया है, तो और सृष्टि में माना जैसे कहते हैं जर्रे जर्रे में है, तो रूप रंग जरूर दिखने में आना चाहिए। तो ये गुण तो हमारे में दिखने में नहीं आते हैं, तो वास्तव में भगवान को सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं। जैसे जैसे आसमान में रात को अंधेरा रहता है, तो सूर्य जब निकलता है तो उसका अंधेरापन खत्म हो जाता है। तो ये ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे हमारे में गुण हैं। हजारों जैसे सूर्यों में भी तेज है, गीता में आया है ना, कि मतलब हजारों सूर्यों में मैं तेज हूँ। तो जब रोशनी तेज भगवान की जब रोशनी तेज होती है, तो वो जो अवगुण होते हैं तो वो भाग जाते हैं, जैसे उनका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान सब सर्वव्यापी नहीं है, सबके अंदर नहीं है। फिर कहते हैं ना सबके अंदर छुपे हैं, तो जैसे गुण गुण और अवगुण तो मनुष्यों में दिखने में आते हैं, तो भगवान तो गुणमयी है, कलातीत है। तो ये हमारे में भी दिखने में आने चाहिए, मनुष्यों में भी दिखने में आने चाहिए। फिर कहते हैं सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सागर है। तो भगवान तो ज्ञान का सागर है, गुणों को तो वो भी हमारे में दिखने चाहिए, तो ये तो हमारे में दिखने में नहीं आते हैं, तो हमारे में भगवान कैसे हो सकता है? तो ऐसे हम बता सकते हैं कि भगवान तो गुणों से माना सर्वशक्तिमान है, शक्तियों से भरपूर है, सागर जैसे लहरें, सागर अथाह है। तो ये सब गुण हमारे में भी आने चाहिए, दिखने में आने चाहिए, तो ये हमारे में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है मास्टर जी। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मोदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,540। 500 क्या हरिपुर बोले? मधुबन। 47। 28,547 547। हाँ 47, ठीक है। मधुबन हाँ जी, मैं एक छोटा सा मत देता हूँ। साधारण तन में आता हूँ, वो भगवान जी ने बोला 9 का 11 में। मधुबन मैं एक बार बताइए आप, फिर बोल। अवदानंती जी, अवदानंती मांग बुढ़ा मानुषी तन में आश्रिताम। वो मैं मानुषी तन में आता है, ये श्लोक में बताया है। परम भव मर्दन तो मोहित महेश्वरम। ये जो यहाँ बताया है अवजानती मांग बड़ा मानुष तन में सकता, मानुष तन में सकता है, इसलिए ये मेरे मन में आया तो बता दिया इसलिए। और श्लोक बताइए कोई इसके अलावा। भगवान हाँ इस सृष्टि के वासी नहीं है, इसे स्पष्ट हाँ जी करने के लिए श्लोक कौन सा बताएंगे? जी हाँ जी। भगवान इस सृष्टि के वासी नहीं है, इसके लिए कोई श्लोक बताइए। नहीं ऐसा कुछ मन नहीं है। ठीक है, नहीं वही अगली बता बार नहीं देख के रखिए, कर। कोई बात नहीं। हाँ अपना जी, मधुबन बताइए एक बार। मधुबन। हरिपुर जी, हरिपुर मोड़ीसा। ठीक है, ठीक है। अगली बार आप देख के रखिएगा ये टॉपिक, ठीक है। हाँ जी। ओम शांति। आगे महासमुंद। महासमुंद 23-107, फोन अनम्यूट है। जी ओम शांति बहन जी। 23107। हाँ हाँ जी। भगवान किस पॉइंट पे बताना है बहन जी? कोई भी।
ओके। जैसे कि कहते हैं कि भगवान कण कण में है, भक्ति मार्ग में कहते हैं, तो कण कण का बड़ा रूप तो शिवलिंग है, पर भक्तों को ये पता नहीं है कि शिवलिंग बना कैसे, वो कार्य कैसे करता है, उसकी पूजा क्यों होती है, तो उन्हें तो पता ही नहीं है। तो भगवान कण कण में नहीं है, ये इसका प्रूफ है। और दूसरा, जैसे कि कहते हैं कि दर्शन दो, दर्शन की चाहना रखते हैं, तो दर्शन की चाहना में सारे चारों धाम करते हैं, और फिर चारों धाम जाते हैं दर्शन की चाहना में, पर वहां दर्शन किसका करने जाते हैं? जब अपन में ही आत्मा है तो फिर कहीं और बाहर तो मिल नहीं सकता। तो ये भी उसकी ओर इशारा करता है कि कण कण में नहीं है भगवान। और फिर उसके बाद जैसे कि कच्छ मच्छ अवतार में गाया हुआ है भगवान, कीट पशु पशु पक्षी, तो इतने भगवान तो सुख का सागर हैं। कई ऐसे भी जानवर हैं जो हिंसक हैं, जिन्हें हम लोग अगर सारे कीट पशु पक्षियों में है, जैसे कि कह देते हैं चींटी को खिलाते हैं, तो कहते हैं चींटी में भगवान है। अगर सब जानवरों में भगवान है तो सबको फिर खिलाना चाहिए। क्यों किसी को भगाते हैं, किसी को मारते हैं? भगवान की ये प्रवृत्ति तो है नहीं कि वो हिंसा करे। तो ये है कि भगवान सब में नहीं है, ये इसी ओर इशारा करता है। जी बहन जी। ठीक है, ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है। ये फोन अनम्यूट है, अपने फोन पे ध्यान दीजिए। जिनका हेलो नाम डी से शुरू हो रहा है, हाँ जी, रोल नंबर, रोल नंबर बताइए। जिनके कांटेक्ट में 7C10 और आगे नाम लिखा हुआ है, जिनके कांटेक्ट में 7C10 ऐसे लिख के नाम लिखा है, जिनका नाम डी से शुरू हो रहा है, और इसके अलावा डायलिंग नंबर के 4 फोन अनम्यूट है। आगे हाथ तो उठाया है लेकिन फोन पे ध्यान नहीं है किसी का भी। जिनको पता चल रहा है अपने फोन पे ध्यान दीजिए। 19917 भुवनेश्वर। हाँ बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। 199917। अगर हाँ भगवान जी, सब जगह है, जानवर में है, तो जानवर तो गंदगी में लौटते हैं, क्या भगवान गंदगी में लौटेंगे? भगवान तो ऊंचते ऊंच माना जाता है, तो नीच में कैसे व्यापक हो सकते हैं? और फिर कहते हैं कि कीट पशु पक्षी जो है उनमें सब भगवान है, सब में भगवान है, तो वो सबको हम खिला पिला सकेंगे क्या? तो ऐसे ही है। फिर हम मनुष्य को अगर गधा कुत्ता बंदर ऐसे मतलब पशु के से नाम से ऐसे बुलाते हैं तो बहुत बुरा मानते हैं। तो फिर भगवान अगर कुत्ते बिल्ली इसमें सब है, तो फिर ये तो भगवान के प्रति बहुत ज्यादा ग्लानि हो गया ना। ये तो भगवान से सबसे गाली हम दे रहे हैं। फिर और है भगवान, मतलब कुत्ते बिल्ली में अगर भगवान है तो ईश्वर कहते, मतलब भगवान को ईश्वर कहते, माना श्रेष्ठ शासन करता। तो फिर कुत्ते बिल्ली ये सब तो श्रेष्ठ शासन करता हो गए, तो एक न हो के फिर बहुत ज्यादा हो गए ईश्वर। तो ऐसे ही है। तो भगवान, इसका मतलब है भगवान सब में व्यापक नहीं है, भगवान एक व्यापक है। फिर बोलते हैं ना कि जो भगवान सब जगह है, तो ये पशु पक्षी में है, तो उनके भाषा क्या हम समझेंगे? वो क्या उपवास कर सकेंगे? तो ये भी नहीं है। फिर ये बोलते हैं 24 पहले तो हम 24 अवतार मानते थे, कौन कौन में अभी कौन कौन में ठोक दिए हैं भगवान को। ये भगवान के प्रति सबसे ज्यादा गाली हो गई। फिर ये जो हम भगवान का अगर गुण, मान भगवान सब में है, तो हम भगवान तो गुण का सागर है। तो ये फिर हम जो जैसे सागर का एक चुल्लू भर पानी लिए, उस चुल्लू भर पानी में सागर का खारापन आता है। तो भगवान अगर सब में है, तो भगवान का गुण हम में देखने में क्यों नहीं आता है? अवगुण क्यों है दुनिया में? दुनिया इतना पतन कर क्यों जा रहा है?
और बहन जी? ठीक है माता जी, ठीक। ओम शांति। आगे प्रश्न ये है, वार्तालाप का एक पॉइंट डाला था, जो एक क्लिप हमने सुना था वार्तालाप का, उसमें ऐसे पूछा था किसी ने, जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा रहता है, तो इसी तरह से भगवान भी सबके अंदर छिपे हुए हैं। इस बात के लिए बाबा ने क्या उत्तर दिया था? दूध के अंदर जैसे मक्खन छिपा हुआ होता है, इसी तरह भगवान मक्खन है और सबके अंदर वो छुपे हुए हैं। तो इसके लिए बाबा ने जो उत्तर दिया था, उत्तर बताइए। फोन अनम्यूट है? ज्ञान के रूप में छुपे हैं। हाँ जी, 3028। हेलो। हाँ जी, हाँ, ओम शांति। मैं जो पॉइंट तो मैं ओम पूरा शांति। पूरा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जो आपने ठीक है। पूछा था ना कि जानवरों में भगवान कैसे साबित कर सकते हैं, इसके लिए बता हाँ सकते बताइए। ये हाँ जी, जो प्राणी होते हैं वो प्राणियों में सबसे समझदार मनुष्य होते हैं। तो पाप पुण्य का जो ज्ञान होता है वो मनुष्य को ही होता है, प्राणियों को नहीं होता है। प्राणियों में भगवान आकर के उनको सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते। तो मनुष्य में आकर के मनुष्य को समझ होती है पाप पुण्य क्या है, और भगवान मतलब वो समझ सकता है कि भगवान क्या कहना चाहता है, और उसके प्रमाण वो अपने जीवन को बदल सकता है। इसीलिए भगवान पहले पहले आते हैं तो मनुष्य तन का ही आधार लेते हैं। और गीता में भी 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है कि मनुष्य में साधारण तन का आधार लेकर के मैं आता हूँ, तो मनुष्य मुझे पहचानते नहीं है, साधारण तन का आधार लेता है। ऐसा नहीं बोला कि अनेक तन का आधार लेता हूँ, एक ही तन का आधार लेता हूँ, जिसमें आकर के सारी दुनिया का परिवर्तन करता है। और उसी के लिए बताया कि जिससे मैं सृष्टि का सृजन भी करता हूँ, और अंत में उनको सारी सृष्टि की जो आत्माएं होती है उनको अपने में समा भी लेता हूँ। और आपने पूछा था ना कि भगवान का परम धाम माना भगवान का निवास कहाँ होता है, तो इसके लिए 15 के 6 के अध्याय में बताया, न ततत भास्वर सूर्य शशांको न पावक यद्धा तो निर्वंते तद धाम परमम। माना भगवान का एक स्पेशल ऐसा धाम है जिसमें हाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, और अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंचता है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है। ऐसे धाम में रहते हैं जहाँ पे आत्मा जाती है तो इस दुख की दुनिया में नहीं आती है। ठीक है। मधुबन आपका? जलगांव। ठीक। हाँ जी। आगे फोन जिनका अनम्यूट है, जो वार्तालाप का प्रश्न पूछा है, सबके अंदर जैसे दूध में मक्खन छिपा हुआ होता है, ऐसे सबके अंदर भगवान छिपे हुए हैं, इसके लिए क्या उत्तर देंगे? फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। रोल ओम नंबर शांति। 22-028। कौन सा क्लास में? हाँ जी, भगवान भगवान जैसे दूध के अंदर मक्खन छिपा होता है, वैसे भगवान जो है ना एक ही जो है ना साकार रूप में जो है ना आते हैं, और जो है ना वो अनोखों में नहीं आते। माता जी बोल क्या रहे। बता रहे? उत्तर सही नहीं, उत्तर ठीक से बताइए। आपने जो उत्तर दिया वो सही नहीं है। जैसे मक्खन दूध में छिपा होता है, वैसे भगवान भी जानवरों में किसी प्राणी में नहीं आते, खाली मनुष्य तन में आता है, एक तन में आता है। आपने ठीक से पॉइंट सुना नहीं था, उत्तर गलत है। बाकी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए कोई भी एक प्रूफ बताइए। आप कैसे समझाएंगे किसी को भगवान सर्वव्यापी नहीं है? ये कैसे समझाएंगे किसी को भी? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका जो है ना, क्योंकि पवित्र मार्ग में माला दे दी जाती है। एक मिनट। अगर भगवान उत्तर सब में सोच के है, रख। अगर भगवान सब में है तो अर्थात ये जान स्वयं में ही भगवान
भगवान के रूप हो गए हो। तो गीता में भी अर्जुन ने भगवान से क्यों बोला, यह क्यों बोला कि आपका ऐश्वर्यवान रूप देखना चाहता हूँ। हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। ऊंचते ऊंच भगवान नीच में कैसे आ सकता है? क्या सर्वव्यापी है भगवान सर्वव्यापी है। ओम शांति दीदी। मनुष्य ने तो हाँ, ओम शांति। मनुष्य ने तो फिर भी भगवान को सर्वव्यापी कहकर पत्थर टिक्कर में ठोक दिया। आप टिक्कर भीतर में भगवान है तो फिर वास कैसे करेगा? टिक्कर भीतर वास करता है क्या? ओम शांति दीदी। पहला प्रश्न था दूध में ठीक है, आगे। ठीक है, बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए जल्दी। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 12,983। मधुबन। पटना। हाँ जी, पटना मधुबन बिहार। मधुबन हेलो पटना। ठीक है, जी। बताइए। क्या टॉपिक दीदी? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए क्या प्रूफ समझाएंगे आप? दीदी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए समझाएंगे। यदि भगवान सर्वव्यापी होते और कण कण में कहते हैं तो हमारे पैर जो है वो कण पर पड़ता है। वैसे तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि देवताओं को पैर भी लगते हैं, तो उसे माने ये करते हैं कि देवताओं को पैर लग गया, भगवान को पैर लग गया। पर हम तो कण कण पर पैर रखते हैं, तो क्या भगवान पर पैर रखते हैं? तो इससे तो ऐसा आघात आता है। तो इस समझ से तो भगवान सर्वव्यापी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि भगवान सर्वव्यापी होता और तो फिर क्यों कहते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो? फिर तीर्थों में जाकर के कहते हैं कि भगवान मुझे दर्शन दे। ऐसा तो नहीं कहते हैं। दूसरी बात गीता में आया है कि मैं तुझ में नहीं हूँ, तू मुझ में हूँ। न हम तेसु ते न च हम तेसु अवस्थिता। मैं तुम सब में बस मैंने व्यापक नहीं हूँ। और फिर एक और में आया है दीदी की जैसे वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष का बीज जो होता है सारे वृक्ष में होते हैं, लेकिन फल जो होते हैं सारे वृक्ष में लगे रहते हैं, लेकिन सारे वृक्ष जो है वो बीज में होता है। ये नहीं कि बीज सारे वृक्ष में होता है, ऐसा नहीं। तो इन सब बातों से प्रूफ होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, वो एक व्यापी है, सबके अंदर नहीं है। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। बहुत सारे लोग दुनिया में जैसे कि जानवरों में तो भगवान मानते हैं, इसमें से जैसे सांप है, कुत्ता है। भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाते हैं जो दत्तात्रेय है उनके आसपास कुत्तों को दिखाते, इसलिए कुत्तों को पूजनीय मानते हैं लोग। तो आप इस बात के लिए किस तरह से समझाएंगे? अगर कोई देवताओं के पास सर्प दिखाया है, जैसे महादेव के गले में सर्प दिखाते हैं, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि सर्प पूजनीय है, तो नाग पंचमी में पूजा करते हैं। ऐसे कुछ कुछ गलतफहमियां हैं। तो ऐसे जानवरों के हिसाब से आप किस उदाहरण से क्लियर कर सकते हैं कि ये सारे जानवरों में
जैसे सर्प है या कुत्ता है, उनमें भगवान नहीं है, तो इसे कैसे स्पष्ट करेंगे? फोन अनम्यूट है? फोन पे जरूर ध्यान दीजिए, काफी हाथ उठे हुए हैं, या तो तुरंत म्यूट किया जाएगा अगर आपका ध्यान आपके फोन पे नहीं है तो। हेलो हाँ हेलो जी, रोल नंबर 1537 हेलो 1537 देखो चलो मैं भीतर वाले कर दो हाँ जी, हेलो 15 जो बता रहे थे, 15 जिन्होंने अपना 20 नंबर बताया, पूरा नंबर। 20155 ठीक है, बताइए। हेलो हाँ हाँ जी, 20155 बताइए बोलते माता जी। हाँ हाँ ऊंचे से उच्च तो भगवान बोलते हैं ना उच्चतर धाम उच्चतर काम है तो नीचे से उच्च भगवान और नीचे में कैसे व्यापक होते हैं जो नीचे से नीचे ऊंचे से ऊंचे जो होती है तो ऊंचे में प्रवेश करके काम करेंगे ना तो भगवान का असली व वास्तवता रूप को नहीं जानती है व गुणों को कर्तव्य और नाम को नहीं जानते तो भीतर स्तर में कौन कौन भीतर में डाल देती है तो भगवान का कर्तव्य जो उच्च होता है वो भी उच्च आचरण लेकर कार्य करना जरूरी है ये नियम है क्योंकि जैसे 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 शासक होते हैं या ये जो पशु पक्षी कीट पतंग जो प्रवेश करेंगे ये तो नीचे प्रकृति होता है इससे कैसे ऊंचे से प्रवेश करके पाठ जाएंगे भगवान का कर्तव्य क्या वो पता नहीं तो इसीलिए डाल देते हैं भगवान का कर्तव्य क्या है भगवान जो सृष्टि पर आते हैं बोलते जो नियम है कि आकर सृष्टि परिवर्तन करता है नया दिन सृष्टि करता है तेणु पशु पक्षी में प्रवेश करके नया दुनिया कैसे सृष्टि करेंगे तो नया दुनिया सृष्टि करने के भगवान उपाज बोलती है पशु पक्षी तो उपाज बात नहीं कर पाते हैं ये तो इंद्रिया इनका नहीं है तो कैसे भगवान जो ज्ञान बताती है कैसे बता पाएंगे और मनुष्य समझ पाएंगे मनुष्य तो श्रेष्ठ प्राणी होता है तो पशु पक्षी जो इंद्रिय होता है सब तो कम इंद्रिय होती है बुद्धि भी नहीं होता है मनन चिंतन कैसे करेंगे ज्ञान को भगवान जो आत्मिक ज्ञान देते हैं तो भगवान आपका आत्मिक ज्ञान को मनन चिंतन करना चाहिए परंतु पशु पक्षी नीचे कोटि होती है तो नीचे कोटि का मनन चिंतन कैसे करेंगे भगवान जो आते हैं कहते मनुष्य जीवन में दुर्लभ है मनुष्य जीवन में कहते संगम के ऊपर भगवान आते हैं भगवान पर नीति नियम चलते हैं तो इसको श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं और मनुष्य ही मनन चिंतन करते हैं और इनको खुद को परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करता है तो ये भगवान का कर्तव्य को हम नहीं जानते तो सब मनुष्य को नीचे से नीचे पशु पक्षी कीट पतंगों में डाल देती है जो कुत्ता रहते हैं तो क्या कुत्ता क्या करेंगे ये प्रवेश करते हैं बिल्ली में प्रवेश करते हैं कुत्ता बिल्ली क्या खुद को तो गिरा देती है तो खुद ही कीड़ा मकोड़े जो गंदगी खाते हैं और हिंसक होती है ये क्या भगवान हिंसक है भगवान तो सागर प्रेम का सागर है पवित्रता का सागर है सुख का सागर है ये तो सुख शांति नहीं देते भगवान का तो कर्तव्य क्या है ना सबको सुख शांति देना चाहिए तो वो क्या सुख शांति देते हैं और भगवान तो सदा कल्याणकारी होती है भगवान सबका क्या ना ठीक निरपेक्षता है व माता जी, सबको ज्ञान से ठीक है, लंबा उत्तर हो रहा है थोड़ा, और जिनको अच्छा नए अच्छा लोगों ठीक को भी चांस मिलेगा, है ना? ठीक है हाँ माता हाँ जी। हाँ ठीक है बहन जी हाँ हेलो हाँ जी, आगे। ओम शांति, रोल नंबर। ओम शांति दीदी 17393 मधुबन। मधुबन राउरकेला। हाँ जी मेरी माता जी, एक प्रश्न पूछा था वार्तालाप का पॉइंट कि जैसे दूध में मक्खन छिपा रहता है, इसी तरह भगवान सब में छिपे हुए हैं। इस बात दीदी के लिए बाबा ने कुछ उत्तर दिया था, बताइए। हाँ दीदी टिके नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए सुनाई नहीं पा रही है। ठीक है, अभी हमने एक प्रश्न पूछा था कि कुत्ता जो हाँ दत्तात्रेय के आसपास दिखाया जाता है, इसलिए लोग पूजनीय मानते हैं कुत्ते को। और सर्प जो महादेव के गले में दिखाते हैं, तो इसलिए सर्प की भी पूजा करते हैं। तो आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में ये सब जानवरों में भगवान नहीं है?
बताइए। तो भक्ति मार्ग में तो गलत प्रेमी फैली हुई है। तो जो फिर नीचे प्राणी जो जानवर में आते हैं, बरहा, सुअर और सर्प, कुत्ते में भगवान है कहते हैं। तो ऊंच से ऊंच भगवान नीचे कैसे कैसे होता है? वास्तव में भगवान सब में व्यापी तो नहीं है। तो ये वास्तव में भगवान को ग्लानि है, भगवान का ग्लानि है, ये सबसे बड़ी भूल है। तो ठीक से तो सुना ही नहीं है ठीक है, दीदी। भूल और है, बस इस बात का स्पष्ट उत्तर बताइए हमें कि कुत्ता या सांप में भगवान नहीं हो सकता है। आप इस बात के लिए क्या समझाएंगे? इसका उत्तर दीजिए हमें। सिर्फ नहीं हो सकता है वो ठीक है, कैसे नहीं हो सकता है? कैसे कि नीच प्राणी में भगवान का वास नहीं होता है। तो ठीक है, नीच प्राणी में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? भगवान तो पक्षपात नहीं करते हैं ना। गीता में बोला है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न मे प्रिय। सबके लिए समान भाव है, तो भगवान जानवरों में क्यों नहीं आ सकते हैं? आना चाहिए ना। क्या बताएंगे आप? भगवान के लिए तो कुत्ता प्रिय है, तभी तो कुत्ते को दिखाया जाता है दत्तात्रेय के पास। महादेव ने सर्प को अपने पास रखा है क्योंकि सांप भी प्रिय है भगवान को। तो पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए सांप की या कुत्ते की? दीदी ठीक से सुने ही नहीं तो अलगा और पेंट बोलेंगे। अभी उत्तर आपको हमारी बात नहीं समझ में आ रही है? सुनाई नहीं दे रही हमारी बात? हाँ हाँ दीदी, हमारी बात सुनाई दी, ठीक है। आगे जिन्होंने भी सुना है, जिनका फोन अनम्यूट होगा, उत्तर जरूर बताइए। अभी माता जी आप एक श्लोक बताइए। हाँ कोई भी ये एक जो श्लोक बताइए जिससे स्पष्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है बताइए। दीदी। हाँ भक्ति मार्ग में तो इस बात के लिए बहुत गलत प्रेमियां फैली हुई है। भगवान सब जगह में कौन कौन में है, जानवर में है, हर क्षेत्र में भगवान व्यापी है। तो यदि भगवान सर्वव्यापी होते हैं तो गीता में भगवान का आने का उल्लेख क्यों आया है? जब जब धर्म की ग्लानि होता है तो मैं सृष्टि पर आता हूँ, ये उल्लेख है। तो मैं साधारण तन में आता हूँ, एक व्यक्तित्व में आता हूँ। तो गीता में उल्लेख है। तो 9 का 11 श्लोक में बोला है, अबजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तन्वाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। इसमें साबित होता है कि भगवान इस सृष्टि पर नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। जैसे कि भक्ति मार्ग में भी अनेक साधु सन्यासी आपको शिव हम समझते हैं, फिर भगवान की दर्शन के लिए चाहना रखते हैं। तो भगवान की गुण क्यों दिखाई नहीं देता है? भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान की गुण देखा ही जाना चाहिए ना। तो इसमें स्पष्ट है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सभी वंशों में अवगुण ठीक है माता विकार जी, है। ठीक है माता जी। अगली बार तक सोच के रखिएगा अच्छे से। सर्वव्यापी का टॉपिक क्रॉस प्रश्न फिर पूछेंगे आपसे ही, ठीक है? ठीक है दीदी, ओम शांति। आगे अभी जिनका फोन अनम्यूट होगा, अभी तक 2-3 प्रश्न पूछे हैं। ज्यादातर ऐसे होता है कि जो स्लाइड में दिख रहा है वो तो सभी फटाफट पढ़ के बता देते हैं, लेकिन अभी जो प्रश्न क्रॉस पूछा है जो आपके स्लाइड में नहीं है, पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बाहर ऐसे ऐसे तर्क बताने वाले बहुत सारे विद्वान पंडित मिलेंगे। तो अभी जो प्रश्न बताया है उसका उत्तर दीजिए कि सांप या कुत्ता जो भगवान जैसे देवताओं के आसपास दिखाया जाता है, तो उनमें क्यों नहीं, उनकी क्यों नहीं पूजा करनी चाहिए? जब वो अच्छे हैं तभी तो भगवान ने उनको अपने आसपास रखा है ना। इस बात को आप क्या उत्तर देंगे? फोन अनम्यूट है, जल्दी फोन पे ध्यान दीजिए ताकि समय बचे। ओम शांति दीदी, रोल नंबर 27135। 27135 मधुबन। तिरुपति। हाँ जी, बताइए उत्तर। दीदी पहला मैंने किस प्रश्न का, मैंने पहला जो दूध के लिए बोला है वो बोलो। हाँ जी, हाँ उसका बताइए। ओम शांति, बाबा ने बोला है, प्रश्न पूछा है, दूध में जैसे मक्खन छिपा होता है ऐसे भगवान सब में व्यापक है।
लेकिन बाबा ने बोला है मैंने सब में भगवान है तो सबके अंदर गुण ही गुण होना चाहिए, फिर किसी किसी में अवगुण भी होता है, ऐसे क्यों होता है ना? सब में भगवान नहीं है इसीलिए अवगुण भी होता है, ऐसा बोला बाबा ने। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है किसी का? 16-042 झांसी। हाँ जी। बाबा ने बोला है कि जैसे सागर खारा होता है तो सागर से एक चुल्लू पानी निकाला तो वो भी खारा होना चाहिए। ऐसे ही अगर भगवान सर्वव्यापी है तो सब आत्माओं में जो सागर के गुण है वो होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान जो है वो ऊंचते ऊंच है, सुखदाता है, सुख देता है। और ऐसे मनुष्य भी होने चाहिए कि सिर्फ सुखदाता होने चाहिए, लेकिन मनुष्य तो दुख भी देते हैं। तो इससे साबित होता है कि हर प्राणी में भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो ठीक है में माता जी। अवगुण नहीं होते हैं। ओम शांति। ठीक, आगे फोन अनम्यूट है, जो प्रश्न पूछा हाँ है उसका उत्तर हाँ बताइए। हाँ हाँ ओम शांति। ओम शांति। हाँ हाँ जी। सूरत मधुबन 12-7 जैसे बताया ना कि कुत्ते, हाँ हाँ कुत्ते बिल्लों में बताया तो भगवान के लिए तो बोला जाता है ना, ये तो उच्चते ऊंच है। हाँ उनकी तो इतनी महिमा की जाती है कि ये तो इतना ऊंचा है। हाँ उनके लिए कि इतना गुणगान गाते रहते हैं भगवान का। तो फिर हाँ ऐसे ही सोचने की बात है कि तो फिर उसको जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे कुत्ता मकोड़े पत्ता पतंगे, जिनको मारने के लिए भी हम एक सेकंड भी सोचते नहीं है, उनकी इतनी ना पूजा करते हैं ना उसको याद भी इतना नहीं करते हैं। है तो फिर उसमें भगवान कैसे मतलब हो सकता है? तो मतलब ईश्वर का तो अर्थ ही बताते हैं ना कि ईर्ष्यमाना सबसे श्रेष्ठ शासन करता है तो ये कुत्ते बिल्ले वो सब श्रेष्ठ शासन करता थोड़ी हो सकते हैं। तो कुत्ते बिल्ले टिक्कर भीतर में भगवान को मतलब कर दिया है, तो सब तो श्रेष्ठ शासन करने वाले नहीं है। ये तो भगवान की यहाँ कुत्ते बिल्ले में रखकर तो भगवान का इंसल्ट करने जैसा है, क्योंकि कोई अपने बाप को कोई एक मिनट रुक, हाँ एक जी मिनट, आपकी बात को थोड़ा रुकाया जा रहा है। हमने एक प्रश्न पूछा था अभी कि जैसे महादेव के गले में सांप दिखाते हैं और दत्तात्रेय के आसपास भी कुत्ते को दिखाते हैं, तो भगवान जरूर उन प्राणियों को पसंद कर रहे हैं और जरूर उनमें भगवान का वास है, तभी तो उनको अपने पास रखा हुआ है ना महादेव ने। तो इस हाँ जी प्रश्न को आप कैसे समझाएंगे उनमें भगवान नहीं है? हकीकत में तो बाबा ने जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का काम आता है तो क्या काम है उनका? मुख्य पतितों को पावन बनाने वाला। तो ये जो एकदम तुष्ट आत्मा है, एकदम नीच कोटि की आत्मा है, जैसे कोई मतलब जो दुनिया के अंदर भगवान तो आकर उनको भी तो श्रेष्ठ बनाता है ना, उनको भी अपने सर माथे पे ज्ञान से चढ़ाते हैं, उसको ज्ञान देकर उनको भी तो पतित से पावन बनाते हैं ना। तो उन ऐसी आत्माओं को भी अपने साथ रखते हैं, उनका भी कल्याण करते हैं भगवान, तो कुत्ते बिल्ली जैसी आत्माओं का भी। हकीकत में आत्माओं की बात है, ऐसी दुष्ट आत्माओं की, तो उनका भी उद्धार करते हैं भगवान। ठीक है, ओम दीदी शांति। ओम शांति। हाँ 21-411 ओम इंदौर मधुबन। शांति। हाँ जी, हाँ जी। ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए जो 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया ना, न तू हम तेषु ते मई, मतलब मेरे में सब है, मैं सब में नहीं हूँ। और भगवान तो सबका उद्गम है, वो उससे सब पैदा होते हैं और सब उसी में समा जाते हैं, लेकिन वो किसी में नहीं है। फिर इसके लिए जैसे अर्जुन ने जब पूछा था ना 11वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में बताया कि जो उसने इच्छा व्यक्त करी भगवान से कि मेरे को आपके जो ऐश्वर्यवान रूप का दर्शन, विराट रूप का दर्शन करा दीजिए, तो भगवान ने फिर उसको वो दर्शन कराया जिसमें सब कुछ दिखा दिया गया। सारे जड़ जंगम सभी को दिखाया गया। और दीदी जो इसमें जो आपने ये प्रश्न करा था कि कुत्ते बिल्ली ये सर्प वगैरह के बारे में बताया, तो ये कोई भी अपने बाप जो माता पिता, जो लौकिक माता पिता के लिए भी है ना, जब ये नहीं देखते हैं कि उनके लिए अगर बोले कि भाई उनको कोई गाली, ये गाली के रूप में माना गया है।
इसको एक गाली के रूप में माना गया, लेकिन भगवान तो समदृष्टा है। वो उसके गले जो भी पड़ गया उसको उसने समा लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गया। दीदी ओम शांति। हाँ, ये बात एक करेक्ट बताए कि प्रिय होना अलग बात है, लेकिन ये नहीं उसका मतलब होता है कि उनमें भगवान समाये हुए हैं। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। फोन जिनको पता चल रहा है अनम्यूट है, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। जिनका नाम DEV से शुरू हो रहा है अपने फोन पे ध्यान दीजिए, काफी देर से फोन अनम्यूट है। जिनका फोन अनम्यूट है उनका ध्यान नहीं है, और कुछ लोगों के फोन अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। जिनका नाम DEV से शुरू हो रहा है, कोई भाई का फोन है, अनम्यूट है फोन, ध्यान दीजिए अपने फोन पे। डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं, फोन अनम्यूट है। हाँ ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो हाँ 24526 का बोलिए। हाँ तो हाँ प्रश्न क्या है जी। बहन जी? प्रश्न क्या है सम्मा? सर्वव्यापी का कोई भी टॉपिक बताइए माता जी आप। ओके माँ। भगवान सर्वव्यापी है लंबा तो नहीं भगवान बताइए, का बहुत सारे हाथ हाँ उठे हुए हैं, ज्यादा लंबा एक उत्तर नहीं दीजिए। भगवान सर्वव्यापी है तो भगवान का गुण सर्वत्र रखना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। क्या भगवान गुण सर्वत्र नहीं है ना? अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो सारे संसार में भगवान के गुणों की लहर होनी चाहिए। माना कहा भी किसी भी को देखने पर भगवान के गुण ही दिखना चाहिए, क्योंकि भगवान गुण का सागर है ना। भगवान के अंदर जो गुण है उन गुणों को से भगवान मनुष्य में भरेगा। लेकिन अभी संसार में कहाँ देखने पर भी अवगुण ही दिख रहे हैं, भगवान अवगुण नहीं भरेगा। तो सारा ज्ञान उल्टा कर दिए हैं अब। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, महान परमात्मा ऐसे कहना चाहिए ना, क्योंकि भगवान सब जगह है ऐसे कहा जाता है। लेकिन ऐसे संसार में नहीं कहा जाता है। इस प्रकार से इससे सिद्ध होता है कि जरूर परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है। माना इस संसार में हर कैटेगरी वाले हैं, महान आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं। जैसे जैसे गुण दान करके कर्म करते हैं उस आधार से पाप आत्माएं पुण्यात्माएं बन जाते हैं। अब अगर सब में भगवान है तो पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा कहना चाहिए, महान परमात्मा कहना इस प्रकार कहना चाहिए। लेकिन परमात्मा के लिए कभी ऐसे नहीं कहते। परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी है। परमात्मा ऐसे ही कहा जाता है ना, सुप्रीम अथॉरिटी जैसे कहा जाता है ना, उनकी तुलना नहीं हो जाती। इसीलिए कभी भी परमात्मा के आगे पाप या पुण्य नहीं जोड़ते हैं, सदैव परमात्मा ही कहते हैं, क्योंकि वो पाप और पुण्य से परे हैं। ऐसे बताया ना। ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। आगे जिनका फोन अनम्यूट है पता चल रहा है, फोन पे ध्यान दीजिए अपने। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट, उड़ीसा के माता जी जिनका फोन अनम्यूट है रोल नंबर बताइए। उड़ीसा के माता जी। 11,909। हाँ जी। हाँ माता जी बताइए। हाँ बहन जी क्या प्रश्न? अभी जो प्रश्न पूछा था ना, एक कुत्ते और सर्प के लिए, अभी एक भाई ने तो उत्तर दिया और ठीक दिया, उसके अलावा आप और कोई तर्क बता सकते हैं तो बताइए, कैसे स्पष्ट करेंगे? ये बताएंगे हम। जैसे गीता में लिखा हुआ है ना, श्री भगवान उवाच। तो अब ये भगवान आके उवाच करेगा, तो अगर जानवर में आएगा
तो वो उबाच कैसे करेगा? क्योंकि भगवान का काम है पतितों को पावन बनाने के लिए। तो वो पतितों को पावन बनाने के लिए आएगा। तो पशुओं को पतित से क्या पावन बनाएगा? वो पहले आके मनुष्य को पावन बनाता है, क्योंकि गीता में लिखा है ना, अब जानती माम मुड़ा मानुषी तन में आश्रित हूँ, मैं मनुष्य के तन में आता हूँ। मनुष्य के तन में आके मनुष्य को जब भी वो पावन बनाता है, मनुष्य का वाइब्रेशन से वो जो है जीव जंतु वो सब पावन बनते हैं। अगर इनको दिखाया जैसे कुत्ता बिल्ली ये सब जो दिखाया, वास्तव में ये जैसे शंकर के गला में सर्प है, वास्तव में ये जो मनुष्य है वो अनेक जन्म 84 जन्म लेने का बाद है, वो लोग को क्या है ना, वो जन्म मरण चक्र में आते 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 वो कमजोर पड़ चुके हैं। उनके पशु पक्षियों का जो स्वभाव संस्कार है वो मनुष्य में आ चुका है। उसको एग्जाम्पल देने के लिए वो जैसे दत्तात्रेय के सामने जो कुत्ता दिखाया और शंकर के गला में जो सर्प दिखाया, वास्तव में ये सब ह्यूमन सर्प है और ह्यूमन कुत्ता है, क्योंकि उनका स्वभाव संस्कार को उधर ही दिखाया गया है। ये और इनको ये कैसे उगाच करेंगे? ये जो बताया जो पशु पक्षियों में आके उगाच नहीं करते हैं। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे कानपुर के माता जी। 20058 कानपुर। नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है माता जी आपके फोन में हमेशा। एक 3 पॉइंट पे आपने जो भी प्रश्न पूछे उसके लिए 3 पॉइंट हमने देखे। कि आपने एक पूछा था कि ये जानवर जो है के नजदीक क्यों है? इसके लिए आंसर है कि कम से कम उन्हें श्रद्धावान लभते ज्ञानम, नजदीक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उन्हें भगवान पे श्रद्धा है। दूसरी बात, अभी बहन ने एक अभी बता दिया है कि जैसे जैन मंदिरों में हमने देखा है, अभी बहन ने अभी भी जस्ट बोला है कि ये ह्यूमन है ना। तो जैन मंदिरों में हमने देखा है जो सांप बिच्छू जितने भी दिखाए हैं उसमें मुख मनुष्यों के दिखाए हैं उस मंदिर में। तब हमने समझा कि ये देखिए एडवांस नॉलेज के तहत इन्होंने मूर्तियों में जो भी सांप बिच्छू ऊपर दिखाया है, स्वर्ग आरोहण के लिए एक सीढ़ी टाइप बनाया गया है जैन मंदिरों में, तो वहां पे हमने सारे मुख जो है इनके मनुष्यों के देखे। ये आंसर हो गया। तीसरी पॉइंट ये देखा है कि भगवान को शिल्पकार कहते हैं। तो जैसे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं और विकारों को हमने आत्मसात कर लिया है, पता ही नहीं पड़ा कि क्या विकार है और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसलिए जब भगवान शिल्पकार है तो जहाँ अनर्गल पत्थर होता है उसको छीनी हथौड़ी यानी ज्ञान और योग की जो साधना बताई जाती है उससे निकाल के ठुक ठुक कर करके वो निकाल देता है। तो हमारी देव मूर्ति उस पत्थर में निकल आती है। यानी उन पत्थर बुद्धियों में देवताओं के गुण पहले से विद्यमान है, लेकिन वो जब विकार हट जाते हैं चीनी हथौड़ी भगवान से, तो फिर हमारी देव मूर्ति यानी हमारा ही मनुष्य ये जो रूप दिखाए जाते हैं ये उभर करके देव के रूप में आ जाती हैं, जो हम स्वर्गारोहण के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जैन मंदिर में एक चित्र देखा था, बिल्कुल बहुत अच्छा, एकदम एडवांस नॉलेज क्लियर, उस पे बोलते रहो तो दिन भर बोलते रहो। एडवांस नॉलेज इतना अच्छा मूर्ति देखा था पूना में। ठीक है माता जी, ओम शांति। हेलो, अभी हाथ तो बहुत उठे हुए हैं। हाँ जी, 180 रोल नंबर बताइए। 180 हाँ जी। और 17 मधुबनी। अगर भगवान बताते कि भगवान सर्वव्यापी है, कुत्ते और सांप में भी है, स्वर में है, तो भगवान ऐसे मतलब कुत्ता तो सबको काटता दुख देता है, मतलब यहाँ तक कि कुत्ते और सांप सबको काटते तो मर भी जाते हैं। तो ऐसे भगवान किसी को दुख थोड़ी दे सकता है। भगवान तो सुख का सागर है और ज्ञान का सागर है, तो वो तो मतलब सुखदाता है, तो किसी को ऐसे तो दुख नहीं दे सकता। जब कोई मतलब मरता है या बीमार होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को बचाइए, मेरे को ठीक करिए, लेकिन वो किसी को दुख तो नहीं दे सकते ना। तो ऐसे कुत्ता बिल्ली में नहीं है। और ये नहीं कि भगवान को वो प्रेम है तो मतलब वो है मतलब भगवान को सब में है। और भगवान इसलिए वो मनुष्य आत्मा जो है ना, वो सांप और बिच्छू जानवरों जैसे, सांप और कुत्ते जैसे महाकामी बन गए हैं, सांप जैसे वो विष उगलने वाले बन गए हैं, दूसरे को दुख देते रहते हैं। इसलिए उनको भी आकर के ज्ञान सुना करके और देवता लायक बनाते हैं।
मैंने ठीक अपने है ही शब्दों माताजी, में कहा। ठीक। और बोलिए। ओम शांति। अभी हाथ नीचे किया जा रहा है सभी का। ये टॉपिक तो वैसे चलता रहेगा आगे, तो तैयारी करते रहिए। प्रश्न चलते रहेंगे जब तक ये टॉपिक पूरा नहीं होता है। अभी हाथ नीचे किया जा रहा है और आत्मा के टॉपिक संबंधित जिनके श्लोक रेडी है वो हाथ उठाइए। शांति। अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के, तो जिनके श्लोक रेडी है आत्मा टॉपिक संबंधित वो हाथ उठाइए। आत्मा के टॉपिक संबंधित जिनके श्लोक रेडी है वो हाथ उठाइए। यहाँ सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा, तो ऐसे ही किसी का फोन अनम्यूट किया जा रहा है। अगर आपको श्लोक आ रहे हैं तो बताइए, जब तक ये सिस्टम ठीक होने तक। फोन अनम्यूट किया है किसी का? शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर ठीक से बताइए जो हमें सुनाई दे। हाँ, 576। हाँ, ये तो मालूम चलता रहता नहीं। है। ये अभी 8 प्रश्न थे पहले एक समय, तो ब्रह्मा कुमारियों के लिए कि भाई इसका जवाब दे दो। सतना के माता जी, सतना के माता जी, आपका फोन म्यूट नहीं हुआ है, आवाज आ रहा है इधर। अच्छा, अभी थोड़ी देर बात नहीं कीजिए। आगे अभी कोई रोल नंबर बता रहे थे, बताइए रोल नंबर। 576। मधुबन। हरिपुर। हाँ जी। अगर आपको श्लोक आते हैं आत्मा टॉपिक संबंधित तो बताइए। हाँ, मैंने आत्मा सबके शरीर, मैंने शरीर नहीं है, सबके शरीर में आत्मा है। 2 का 30 का जो मैंने दैनम नित्यम अवैधम, दैनम नित्यम अवैधम जो मैंने वो श्लोक है। और आत्मा आत्मा भ्रुकुट के बीच में रहता है, आत्मा 9 है। मैंने भ्रुगुर मध्यम नहीं, आत्मा के रूप अनुस्मृत्या 8 का 9 है और 8 का 10 में है। भ्रुगुर मध्यम प्राणम अवश्य सम्यक सम्यक, माने आत्मा भ्रुकुट के बीच में रहता है। और आत्मा का जैसे मान बुद्धि संस्कार होता है, जैसे मैंने ये शरीर ना 5 भूतों में बना है। जैसे 13 अध्याय का 5वां
नंबर है जो महाभूतों से स्मार्ट भूतों से ही ये शरीर बनता है माने जीवात्मा बनते हैं। मन बुद्धि संस्कार और जो ये ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया ये सब होकर तो से ही जीवात्मा बनते हैं। और 3:33 में भी संस्कार के लिए बताया निगम की करिष्यति जैसा सदृशम चेष्टते चेष्ट माने ज्ञानी लोग भी अपने संस्कार के अनुसार कर्म करते क्या काम करेंगे हम। तो फिर 8 से 12 के लिए भी बोला था जो थोड़ा खिड़की के पास खड़े रहिए, नेटवर्क कट हो रहा है, आपके शब्द नहीं समझ पा रहे हम। खिड़की के पास खड़े रहिए जिससे कि आपका आवाज समझ में। आत्मा भ्रुकुट के बीच में है, इसके लिए आपका 10वां है और 12 और आपका 12 नंबर भी श्लोक में है। भ्रुकुट के बीच में ही आत्मा है, जैसे लोग कहते हैं छाती में आत्मा है ना, उसके लिए हम प्रमाण देंगे कि गीता श्लोक में यही बताया कि 12 में भी आपका 10 नंबर में आया है भ्रुगुण मध्य प्राणम अवश्य, भ्रुकुट के बीच में ही प्राण रूपी आत्मा रहता है। 13 का 33 नंबर में भी यही बोला है जैसे माने आत्मा शरीर को चलाता है, जैसे मैंने पहले ये बताती हूँ आत्मा संस्कार लेकर के ही जाता है। जैसे बोला है जैसे 15 का 8वें नंबर में बोला है कि शरीरम यज्ञात्मति कामेश्वर माने तो आत्मा जाता है ना तो शरीर संस्कार लेते ही जाता है। जैसे फूलों से सुगंध ले जाता है हवा, तो ऐसे संस्कार भी लेते जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, इसके लिए भी बोला है गीता में आत्मा शरीर तो मैंने पुराने बच्चे की तरह अपना शरीर छोड़ता है फिर होता है शरीर लेता है मन जन्म होता है। तो आत्मा के ऊपर कभी नहीं पड़ता, शरीर के ऊपर भी पड़ता है। उसके लिए श्लोक है आत्मा जैसे शरीर को जानने का कारण क्या है, कारण प्रकृति में आसक्त हो जाता है। जैसे तेरह नंबर के बोला है ना, मैंने जो शरीर लास्ट में जो शब्द शब्द याद है थोड़ा गलत हो जाता है, तो मैंने इसके कारण प्रकृति में वो आसक्त हो जाता है प्रकृति के गुणों से, इसलिए उसको मैंने अलग अलग शरीर में जानने का पड़ता है। अरे मैंने आत्मा निर्लज नहीं है, दुनिया में कहते भक्ति मार्ग में कि आत्मा निर्लज है, लेकिन आत्मा क्यों वो पाप पुण्य जब उसको लगता है उनके इसके लिए 15 का 9 में भी बोला है ये आत्मा कान आंख 10 रूप सब कुछ ये आत्मा। ओम शांति दीदी। हाँ ठीक है, उड़ीसा के माता जी, माता जी आप रुक जाइए अभी, ठीक है। फोन म्यूट होने तक बात नहीं कीजिए, लेकिन एक मिनट फोन म्यूट होने तक बात नहीं कीजिए, ठीक है। हाँ अभी ओम शांति दीदी। रोल नंबर बताइए माता जी। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। 514। हाँ जी। भावनगर मधुबन। हाँ जी। दूसरा अध्याय का 30वां श्लोक है, देहि नित्यम अवध्योयम
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। आत्मा और शरीर दोनों अलग है, इसके लिए है ये। हे अर्जुन, आत्मा सबके शरीर में सदा अवध्य है अथवा मारी नहीं जा सकती है, इसीलिए सब प्राणियों का शोक करने योग्य नहीं है। और दूसरा अध्याय का 18वां श्लोक है। शरीर जड़ है, इसके लिए अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणः अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारतः। नित्य अविनाशी प्रत्यक्ष माता जी, आप प्रमाण पढ़ के बता रहे हैं क्या? श्लोक पढ़ के बता रहे हैं क्या? एक श्लोक पढ़ के बताए, एक ऐसे ही बताया। ठीक, आपको जितना याद है ना माता जी, बस श्लोक श्लोक बताते जाइए। आत्मा के टॉपिक में भ्रुकुटी के लिए ये श्लोक बताते हैं, मन बुद्धि के लिए ये श्लोक बताते हैं। आपको जो याद है वो बस बताइए आप। याद है, वो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो आत्मा चेतन है, उसके लिए 23 दूसरा अध्याय का 23वां श्लोक है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम अक्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और संस्कार के लिए श्लोक है 15वां अध्याय का 8वां श्लोक है। वो शरीरम यदवाप्नोति यत् कामतेश्वर, वो पूरा नहीं आता है, इसके लिए वो श्लोक भी है। और संस्कार के लिए श्लोक है 3वां अध्याय का 33वां श्लोक है। सदृश्यम चेष्टते स्वास्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। और आत्मा का स्वरूप के लिए श्लोक है 8वां अध्याय का 9वां श्लोक है। कविं पुराणम अनुशासिता अणोरणीयम मनुस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। और आत्मा का स्वरूप के लिए वो 15वां अध्याय का 10वां श्लोक है। उत्क्रामंतम स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। और आत्मा का निवास स्थान के लिए श्लोक है 8वां अध्याय का 10वां श्लोक। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक परम पुरुषम दिव्यम, ऐसा कुछ है, वो पूरा याद नहीं है। और आत्मा शरीर छोड़ के कहाँ जाती है, इसके लिए दूसरा अध्याय का 22वां श्लोक है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। और आत्मा और शरीर के लिए श्लोक है 13वां अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक है। महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच इंद्रिय योगचरा। और 13वां अध्याय का 6वां श्लोक है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, वो पूरा नहीं याद है। ठीक है माता जी, अभी रुकिएगा। और एक फोन अनम्यूट है। हेलो, फोन एक अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर 10-341 10341। हाँ जी, हाँ जी। दौंड और अकोले मधुबन। हाँ जी। मैं माना आत्मा जन्मता नहीं और मरता भी नहीं, देहानन होने पर भी नहीं हो मरता है। इसका श्लोक है न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतो अयं
पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और दूसरा है मनुष्य पुराने शरीर वस्त्र को त्यागता है, उसके लिए जैसे आत्मा भी शरीर को त्यागती है, उसके लिए है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्यानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और आत्मा को न शस्त्र काटता है न हवा सुखाती है, उसके लिए है नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। और जैसा सूर्य एक जगह से स्थिर होकर के सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, ऐसे आत्मा एक शरीर में रह करके प्रकाश प्रकाशित करती है शरीर को। इसके लिए है यथा प्रकाशयति कृष्णम यथा प्रकाशति एकम कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्रीम तथा कृष्णम क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। और आत्मा मना जलती नहीं, वो सनातन है, इसके लिए अचल है, इसके लिए अच्छेद्य अयम अक्लेद्य अयम काट्य अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचल अयम सर्व सनातनः। बस इतना ही दीदी। हेलो, ठीक है माता जी। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, ओम ओम शांति। हाँ, इसमें रोल 3 नंबर श्लोक। रोल नंबर 24008 हाँ जी, मधुबन। डोम्बी वैली। हाँ इसमें जी, आत्मा बताया है 2:20 में, न जायते मृत्यु न कचाचीनम भूतवा भविता न भूया। इसमें बताया है कि आत्मा न कभी जन्मता है और न कभी मरता है, हमेशा नित्य रहता है, सनातन पुरातन है। और इसमें दूसरा बताया है 2:20 में वासांसी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। इसमें बताया है जैसे आत्मा पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करती है, मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ऐसे आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए को धारण करती है। और 2:23 में बताया है नैनम छेदन्ति दहित पावक नैनम छेदन्ति पुष्पाणि दहित न शोषयति मारुत। माने इसमें बताया है कि आत्मा को न शस्त्र सकते हैं, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। और बस बहन जी इतने हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, मेरे ज्यादा याद तो क्या नहीं है, जितने मेरे को याद है वो मैं बता सकता हूँ, इसलिए मैंने हाथ उठाया है। एक तो बोलते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय भवानी कृष्णादि नरोपराणि। इसमें ये बोलता है एक आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर लेते हैं। और दूसरे श्लोक में जो मेरे को याद है वो है कि अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम। हेलो। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, पानी होते नहीं है, और अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अविकार्योयम उच्यते, ऐसे कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं आत्मा नित्य और अविनाशी है। अंधवंत इमे देह नित्य सुप्तो शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य अनाशिनो अप्रमेयस्य, ऐसे करके इसको अप्रमेय है, मतलब उसके कोई वो नाप नहीं सकता है।
फिर आत्मा जो है आत्मा किसी को मार नहीं सकते हैं। उसको कोई मार नहीं सकते हैं। ऐसे या उसके लिए है ययनम वेति हंदारम येच्छैनम अन्यते हतम उभौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो ये मैंने याद किया है अभी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। हेलो। रोल नंबर। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति जी। 26,643। हाँ जी मधुबन दयाल बताइए माता जी। हाँ दीदी, श्लोक मुझे इतने आते हैं ना कि थोड़े थोड़े बताती हूँ। आत्मा के रूप के लिए बताया ना भावना की आनो आनीय समृत्य, और आत्मा पुराना इस वस्त्र, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र वो त्यागता है, ऐसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। उसके लिए श्लोक है वसांसी जीर्णानि जथा विहाय नवामि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यानि शन्याति नवानि दहति। और एक श्लोक है बताया ना कि आत्मा को ना शस्त्र काटता है ना अग्नि जलाती है, उसके लिए है नैनम सिद्धांति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लोदहन्ति आपः न शोषति मारुतः। ओम शांति दीदी, इतना ही आता है मेरे को। ठीक है। ओम शांति। बहुतों को ऐसे हो रहा है जैसे श्लोक बताने बोलने से दूसरे अध्याय में तो काफी आत्मा के टॉपिक के श्लोक है, तो फिर सारे श्लोक पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए कुछ श्लोकों के नंबर बताए जा रहे हैं। कम से कम जिनको नहीं याद हो रहा है पूरे श्लोक, तो जो 5-6 श्लोक मुख्य है आप उसके नंबर नोट कीजिए। अभी समय भी उतना नहीं है, इसलिए जो मेन श्लोक याद करने चाहिए आप पहले उन श्लोकों के नंबर याद लिख के रखिए। और ये श्लोक कंपलसरी, जिनको श्लोकों की प्रैक्टिस नहीं है वो कम से कम इन श्लोकों को जरूर याद कीजिए। सबसे पहले तो ज्ञान की महिमा के हिसाब से, क्योंकि आप जब ज्ञान सुनाएंगे किसी को तो जरूरी है कि आपको ज्ञान की बात बताना है। तो जो 9वें अध्याय का पहला श्लोक है, अध्याय 9 का फर्स्ट श्लोक, इसमें पाप मुक्ति की बात आई है, दुखों से मुक्ति की बात आई हुई है। तो इसीलिए ये श्लोक जरूर याद करके रखिए। किसी को भी पहले बता, वैसे काफी सारे श्लोक है, अगर आपको और कोई श्लोक आसान लगता है तो जरूर याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये इसलिए नंबर बताए जा रहे हैं जिनके लिए श्लोक पढ़ना कठिन है, तो वो लोग कम से कम इन श्लोकों को जरूर याद करके रखिए। इसके अलावा दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करती है पुनर्जन्म के हिसाब से भी, और आत्मा का शरीर वस्त्र है इस हिसाब से भी। ये श्लोक इसलिए याद करना है क्योंकि दुनिया में ये श्लोक बहुत फेमस है। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22। इसके अलावा दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18। ये श्लोक इसलिए याद करना है, इसमें 3 बातें एक साथ है। एक तो आत्मा अविनाशी है, दूसरा शरीर विनाशी है, और तीसरा आत्मा नापी नहीं जाती, मतलब अति सूक्ष्म है। तो तीनों बातें एक साथ है, इसलिए एक श्लोक याद करने से 3 बातें आ जाएगी। इसलिए इस श्लोक को अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18
और इसके अलावा दूसरे अध्याय का 27वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 27। ये श्लोक का कम से कम जो पहला वाक्य है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, इतना कम से कम जरूर याद करके रखिए कि जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु वाले का जन्म निश्चित है। और इसके अलावा मन बुद्धि और संस्कार के लिए जो हम बताते हैं, तो मन बुद्धि के लिए, मन के लिए जो 6वें अध्याय का श्लोक बताया जाता है, एक तो 35वां और उसके पहले का श्लोक है 34वां। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 34 मन चंचल है उसके लिए, और उसका उपाय श्लोक नंबर 35, 35। ऐसे काफी सारे श्लोक है, लेकिन ये 2 श्लोक याद कीजिए। मन की चंचलता का उपाय तो सभी को बताना जरूरी है, और ये श्लोक दुनिया में भी फेमस है। तो जो ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है वो हमें अच्छे से और एक्यूरेट उच्चारण के साथ याद कीजिए। और इसके अलावा बुद्धि के नाश के लिए, बुद्धि के नाश के लिए दूसरे अध्याय का 62 और 63 वाला श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 62 और 63, इसमें बुद्धि के नाश का कारण बताया हुआ है। और बुद्धि की स्थिरता के लिए जो तीसरे अध्याय का श्लोक है, इसमें तीसरे अध्याय का 42, 42 नंबर श्लोक, ये भी आप बुद्धि के लिए बता सकते हैं। और इसी में ही उपाय है, बुद्धि से परे परमात्मा है। इसमें तीनों बातें इकट्ठा आ जाती है, मन से प्रबल बुद्धि, इंद्रियों से प्रबल मन, मन से प्रबल बुद्धि, बुद्धि से प्रबल वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को याद करना है। तो ये श्लोक जरूर बुद्धि में रखिए। चंचलता और स्थिरता उपाय के साथ आपको श्लोक होना चाहिए। और संस्कारों के लिए एक तो तीसरे अध्याय का 33वां, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 33, मनुष्य अपने, जो प्राणी अपने स्वभाव की ओर ही जाते हैं, ऐसा जो श्लोक बताया जाता है, उस आधार से, कर्मों के आधार से ही मनुष्य अपने कर्म करता है, संस्कारों को ले जाता है, इस हिसाब से। और 15वें अध्याय का 8वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8, इसमें संस्कार आत्मा ले जाती है अपने अगले जन्मों में, और भ्रुकुटी में आत्मा रहती है। इसके लिए जो 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख है, भ्रुवर मध्य प्राणम आवेश सम्यक, और 9वें श्लोक में उल्लेख है अनोरण्यम सन्मनुस्मृत्य। कम से कम ये जो मुख्य बातें हैं ये जरूर याद करके रखिए। ये श्लोक प्रसिद्ध भी है और कुछ श्लोक कठिन हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करके कम से कम ये जो अभी 7-8 श्लोक लिखवा है, इसको कंपलसरी सभी याद करके रखिए, ताकि जिनको भी आप आत्मा संबंधित बातें समझाएंगे उनको सही रीति से बातों को आप समझा सके। तो आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।